नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश गिरिराज पत्रिका से जो जुलाई महीने के करंट अफेयर बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जुलाई महीने का कंप्लीट हमारा ये पार्ट होगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जुलाई का पार्ट 5 है इसके, तो ये पार्ट 5 तक आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एनकरेजिंग एरोमेटिक प्लांट एंड देयर प्रोसेसिंग अंडर विच स्कीम। तो किस योजना के अंतर्गत सुगंधित पौधों और उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है? देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महक योजना। ये महक योजना है, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डिटेल में अभी जो है हम डिस्कस नहीं कर रहे। जस्ट ये आपका क्विक रिवीजन है जुलाई महीने के करंट अफेयर का। डिटेल के लिए आप जो पार्ट 1 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जुलाई महीने का है वहाँ पर आप देख सकते हैं। एट विच प्लेस इन मंडी वाइनरी विल बी सेटअप। तो मंडी जिले में कहाँ पर फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन सी, बाधू जो है, बाधू एक जगह का नाम है मंडी में कहीं। तो यहाँ पर ये वाइनरी स्थापित की जाएगी मंडी जिले में। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी गई है, पीडीएफ में भी मैंने आपको ये प्रोवाइड करवाई थी। मंडी जिला की झछियों तहसील के बाधू में फलों पर आधारित वाइनरी जो है वो स्थापित की जाएगी, ये बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैम्बू और स्टील एंटी हेल नेट्स अंडर कृषि उत्पाद संरक्षण योजना, जिसको एंटी हेल योजना भी कहते हैं। देखो, कृषि उत्कर्ष संरक्षण योजना एंटी हेल नेट योजना कृषि के तहत बांस या स्टील एंटी ओले नेट की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कितनी सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो सहायता प्रदान की जाती है 50% की जाती है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ डाउट होगा, उस डाउट को आप यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। 50% सहायता देने का निर्णय अभी लिया गया है, और इससे पहले जो है वो कल्टीवेशन और जो हॉर्टिकल्चर होता है वहाँ पर पॉली हाउस के लिए जो दी जाती है सब्सिडी, उसको 85% कर दिया गया है अब। और क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो एप्पल की फसल होती है, इसको हेल स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये एंटी हेल नेट्स दिए जाते हैं, 80% सब्सिडी इस पर दी जाती है। पॉली हाउस पर 85, और जो एंटी हेल होते हैं हेल स्टॉर्म से बचाने के लिए उसमें 80%, और जो बैम्बू के और स्टील की संरचना लगाई जाती है उसके लिए 50%। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके लिए हो गए, तीनों के तीनों आप याद रखिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम शिव धाम विल बी डेवलप इन मंडी। तो किस योजना के अंतर्गत जो है वो शिव धाम मंडी में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन सी, स्वदेश योजना। ये स्वदेश दर्शन योजना है। इस योजना के तहत जो है मंडी में शिवधाम विकसित किया जा रहा है। पूछा जाए कि शिवधाम कहाँ पर विकसित किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए। मंडी की शिवरात्रि किसके द्वारा शुरू की गई थी और किसके द्वारा कल्चरल फॉर्म से दी गई थी, ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में कहाँ टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है? तो टेलीमेडिसिन सेवा जो हिमाचल में शुरू की गई है, ऑप्शन ए, पांगी भरमौर। पांगी और भरमौर में ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच पोजीशन हिमाचल गॉट इन ई पंचायत। तो अभी हाल ही में ई पंचायत में जो है देश भर में हिमाचल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ई पंचायत में जो है हिमाचल को जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है पहला अवार्ड। ई पंचायत के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या क्या ई पंचायत में होता है और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बेनिफिट विल प्रोवाइड अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कितने लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा सकता है? ऑप्शन बी जो है वो 60 लाख। ऑप्शन बी 60 लाख सही आंसर है। इस योजना के बारे में भी हमने डिटेल में जाना था, आई होप आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पंचायत्स ऑफ हिमाचल कवर अंडर प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हिमाचल की कितनी पंचायतें हैं? ऑप्शन डी 2934। अब देखो, हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ पंचायतें कितनी हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप विल बी एनकरेज्ड अंडर कृषि से संपन्नता योजना। तो कृषि से संपन्नता योजना के तहत किस फसल को बढ़ावा दिया जाएगा? ये जो कृषि से संपन्नता योजना है, इस योजना के तहत जो बढ़ावा दिया जाएगा
वो दिया जाएगा केसर और हींग को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। याद रखिएगा, केसर और हींग को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कुछ टाइम पहले दो चीज़ों को जीआई टैग दिया गया था। रिसेंटली जो जीआई टैग हिमाचल में दिया गया है वो किन किन चीज़ों को दिया गया है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के निरमंड रामपुर आनी में मंदिर में देवताओं के मंदिर का या भूतिया या कोठी को भूतलिया मंजिल के सामने के आंगन को क्या कहते हैं। तो देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के जो निरमंड रामपुर आनी के मंदिर हैं वहाँ पर देवता के मंदिर या कोठी की जो भूतलिया मंजिल होती है उसके सामने जो आंगन होता है उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है पटंगन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थायी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो पंचायती राज इलेक्शन आपको पता है, न्यूज़ में थे, इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। तो 50% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन बी, ओनली 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सुरंग को किस महीने राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सितंबर महीने में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सितंबर महीने में जो है ये जो अटल सुरंग है, रोहतांग सुरंग भी जिसको कहते हैं, इसको राष्ट्र के नाम समर्पित कर देंगे। ये प्लान अभी तक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब तक 100% घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि हर एक घर में नल होगा, हर एक घर में जो है वो पीने के पानी का कनेक्शन होगा उस नल में। तो ये टारगेट कंप्लीट करेंगे हम 2022 तक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, 2022, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को उचित ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो किसानों को ट्रांसपोर्ट की सहायता प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो अपने सामान को सब्जी मंडियों या अनाज मंडियों तक उचित तरीके से पहुंचा सकें। उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। ये कौन सा ऐप है? ये है किसान रथ ऐप। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किसान रथ ऐप जो है इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए कितना प्रतिशत ब्याज प्रदान करती है। तो लोन जो दिया जाता है उस पर कितना प्रतिशत ब्याज उन बच्चों को दिया जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है ऑप्शन सी 4% की दर से ब्याज लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। लोन पर जो ब्याज होगा वो 4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है अजय भंडारी को। इतना इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन नहीं है, परंतु पता नहीं चलता, कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा अजय भंडारी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना शुरुआत में कितने जिलों में लागू की जाएगी। ये जो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है ये शुरुआत में लागू की जाएगी 7 जिलों में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैंने डिटेल में आपको जो फॉरेस्ट से रिलेटेड योजनाएं हैं गिरिराज पत्रिका के सेकंड पार्ट में उनके बारे में बताया था। वैसे ये 7 जिले कौन कौन से हैं, तो इनमें आता है चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति। तो ये आप याद रखिएगा 7 जिलों के नाम। हो सकता है 7 जिलों के नाम ही पूछ ले जाए या कुछ और वहाँ से पूछ ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है। तो क्षय रोग मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का जो इरेडिकेशन है उसके लिए हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले को दूसरा स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान दिया गया है वो दिया गया है किस जिले को, हमीरपुर जिले को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर जिले को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी जिले का तारना देवी मंदिर किस शताब्दी में बना था या फिर इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। मंडी का जो तारना देवी मंदिर है ये इम्पोर्टेंट टेम्पल है, ठीक है। इस टेम्पल की किस सदी में या किस शताब्दी में स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 17th सेंचुरी में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ वॉन द बेस्ट प्राइज इन गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कंसाइनमेंट जोन फ्रॉम गूगल। तो गूगल के कंटेनमेंट जोन यहाँ पर होगा, वैसे तो कंसाइनमेंट जोन कंटेनमेंट जोन की जानकारी पहुँचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले को अव्वल स्थान दिया गया है। तो इस काम के लिए हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की सराहना की गई है, वो जिला है ऑप्शन ए कांगड़ा जिला। ये कांगड़ा जिला है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन दी लाइन्स ऑफ विच फेयर क्राफ्ट एंड टूरिज्म फेयर विल स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ऑन दी लाइन किस मेले की तर्ज पर हिमाचल में शिल्प और पर्यटन मेला आरंभ किया जाएगा। देखो, शिल्प और पर्यटन मेला जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर की तर्ज पर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी जो सूरजकुंड मेला लास्ट टाइम हुआ था उसकी थीम क्या थी, थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम आप कमेंट करके बता दीजिए। थीम इम्पॉर्टेंट है, मैं सूरजकुंड मेले के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक हिमाचल प्रदेश अ स्टेट ऑफ मेडिसिनल हर्ब। तो हिमाचल प्रदेश को देश भर में औषधीय जड़ी बूटी वाला राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा वन समृद्धि जन समृद्धि योजना शुरू की गई है। कितने जिलों में लागू की जाएगी, 7 जिलों में ये इनिशियली लॉन्च की जाएगी। ये 7 जिले कौन कौन से हैं ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये मनाया जाता है फर्स्ट सैटरडे इन जुलाई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहला शनिवार जो जुलाई महीने का होता है उसमें ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है। गुड़िया हेल्पलाइन नंबर इज, तो इनमें से जो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है या फिर कितना है। ऑप्शन बी 1515 1515 जो है वो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थ प्लेस ऑफ महर्षि मार्कंडेय जी इज। तो महर्षि मार्कंडेय जी का जन्मस्थल माना जाता है, तो महर्षि मार्कंडेय जी का जन्मस्थल बिलासपुर को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच व्हीट एंड राइस विल प्रोवाइड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इस योजना के तहत 5 किलो राशन, ऑप्शन डी जो है वो सही है। 5 किलो राशन या फिर 5 किलो गेहूं और चावल जो है वो फ्री दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। आपको पता है ऑप्शन ए नदौन पुलिस स्टेशन। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नदौन पुलिस स्टेशन है उसको जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन हिमाचल प्रदेश बिकम टू प्रोवाइड गैस कनेक्शन। तो हिमाचल प्रदेश 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला कौन सा राज्य बना है। देखो जो ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ी सी गलती भी है, तो ट्रांसलेशन के ऊपर इतना मत जाइएगा। पहला स्थान हिमाचल को मिला है, हिमाचल में 100% घरों को गैस कनेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू डेवलप स्किल ऑफ यूथ इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में युवाओं के कौशल उन्नत के लिए किस संस्थान द्वारा सहायता दी जा रही है। तो ये दी जा रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 25 जून 1975 से 21 जून 1977 तक आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की सुरक्षा और लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम मीसा और DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत 1 से 15 दिन तक कैद में रहे लोगों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो ये सहायता जो है ये दी जाएगी प्रतिमाह 8,000 अगर कोई 1 से लेकर 15 दिन तक कैद में रहा है। ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचायत हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट पोजीशन अंडर दीन दयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना। दीन दयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत किस पंचायत को देश भर में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ऑप्शन ए हमीरपुर को। तो हमीरपुर पंचायत है जिसको पहला स्थान यहाँ पर दिया गया है।
दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुजड़ी मल्हार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कुजड़ी मल्हार किससे संबंध रखता है? कुजड़ी मल्हार एक गाना है, ऑप्शन सी सही आंसर है, और ये गाना गाया जाता है चंबा के मिंजर मेले में। मिंजर मेले की शुरुआत जो है वो कुजड़ी मल्हार गाने से होती है, ये आप याद रखिएगा। मिंजर मेले अभी स्टार्ट हुआ था, तब हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। मिंजर मेले के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट नेचुरल फार्मिंग इज डेवलप्ड एट लार्ज स्केल। कुल्लू जिले में किस परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है आत्मा प्रोजेक्ट के तहत। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, आत्मा प्रोजेक्ट के तहत दिया जा रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन। तो ये जो भानुपल्ली बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन है, इसकी बात चल रही है कंस्ट्रक्शन की। तो देखो कितनी लंबाई होगी इसकी लंबाई होगी ऑप्शन सी 475 किलोमीटर। ये भानुपल्ली बिलासपुर मनाली लेह मार्ग जो है रेलवे मार्ग इम्पोर्टेंट है, जानकारी याद पता होनी चाहिए इसके बारे में। बाबा कांसीराम की जयंती कब मनाई जाती है? देखो बाबा कांसीराम की जयंती ऑप्शन बी जो है 11 जुलाई को मनाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज टू बूस्ट मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट कल्टिवेशन। तो पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, ऑप्शन बी अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के बारे में पता है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात भी करेंगे आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70% से अधिक दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है? देखो ये जो दिव्यांगजन है, कोई 70% से अधिक दिव्यांगजन है, तो उसको जो है वो ऑप्शन डी 1500 रुपया प्रतिमाह सहायता जो है वो दी जाती है। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था, तो ये जानकारी आप याद रखिएगा जो डिटेल में आपको बताई गई है। अच्छा गाइज, एक और यहाँ से बात है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो काइंडली वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आपके शेयर करने से ही काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं। काइंडली शेयर जरूर किया कीजिए, बाकी वीडियोस भी आप शेयर करते होंगे, इस वीडियो को भी शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मशीनरी खरीदने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा या फिर दिया जाता है? ऑप्शन बी जो है वो 25% अनुदान दिया जाता है अगर मशीनरी वगैरह खरीदनी हो। ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी। इस योजना के तहत जो आयु वर्ग के लोग कवर किए जाएंगे वो होंगे 18 से लेकर 45 वर्ष तक, और जो कितने लाख तक का प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा सकता है, तो 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा सकता है। और प्रोजेक्ट के 40 लाख तक के प्लांट होंगे, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगा, उसमें विधवाओं को 35%, महिलाओं को 30% और अन्यों को जो है वो 25% सब्सिडी सरकार जो है वो देगी। 40 लाख के ऋण पर जो है वो 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की छूट मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती दरों पर जो है वो भूमि का आवंटन किया जाएगा, भूमि जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये बेसिक सी जानकारी थी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जो हमने रिवाइज की। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? देखो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो कृति लिखी गई है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गोदान भी इन्होंने लिखी है, गबन भी इन्होंने लिखी है और कर्म भूमि भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वाई.एस. परमार को किस वर्ष जज के पद से निष्कासित कर दिया गया था? आपको पता है सेशन कोर्ट के जज भी जो है डॉक्टर वाई.एस. परमार रह चुके हैं, तो इनको कब यहाँ से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, 1941 में। 1941 में इनको निष्कासित किया गया था। और ये कब हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे और कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। देखो जो क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ आप कमेंट किया कीजिए, आप लोगों के लिए भी रिवीजन में हेल्प करेगा और जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश ने जल विद्युत क्षेत्र में कितनी मेगावाट क्षमता का आकलन किया है? तो जो आकलन हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया है वो किया गया है ऑप्शन सी 27,436 मेगावाट की विद्युत क्षमता का या विद्युत क्षेत्र में इतना आकलन किया गया है। इसमें जो डाटा आपके पास दिया गया है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है हाइड्रो पोटेंशियल वो है 27,436 मेगावाट। इसमें से जो है वो 24,000 मेगावाट जो है वो असेस किया गया है कि ये हार्नेसेबल है, और उसके बाद जो है 24,000 मेगावाट में से भी जो है 20,912 मेगावाट को जो है ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है वेरियस सेक्टर में, और इसके बाद 10,596 10,596 मेगावाट जो है हम ऑलरेडी हार्नेस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। ये आप याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट इस हाइड्रो पावर के बारे में। हाइड्रो पावर के बारे में देखो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये। कन्फ्यूज़न बेशक आपको होगा, परंतु अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आई होप कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबा नेचर पार्क कहाँ स्थित है? गुलाबा नेचर पार्क कहाँ पर स्थित है? ये गुलाबा नेचर पार्क जो है ये स्थित है कुल्लू में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, याद रखिएगा कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1970 ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लाइज्ड? तो 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है 1970 में हुई है। कब हुई है? 22 जुलाई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 22 जुलाई 1970। 22 जुलाई 1970 को स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले उप कुलपति कौन थे? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। HPU के पहले उप कुलपति कौन थे? वर्ष 1957 को हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1957 में आपको पता है टेरिटोरियल काउंसिल बना था। तो कब बना था, एग्जैक्टली डेट क्या थी उसकी? 4 ऑप्शन देखिए। तो ये जो एग्जैक्टली डेट है ये है 15 अगस्त की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 15 अगस्त 1957 को 1957 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पीछे न छूट जाए इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी पहल की गई है? तो सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पीछे ना छूटे इसके लिए हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम चलाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 5 पौधे, ट्री गार्डन आदि दिया जाता है? देखो इसमें शामिल होता है 5 पौधे होता है, ट्री गार्डन होता है, और एक नेम प्लेट होती है उस बच्चे के नाम की, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो ये कौन सी योजना है? ये है एक बूटा बेटी के नाम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत ये सहायता दी जाती है। तो ये हमने जुलाई महीने के कंप्लीट जो हिमाचल के करंट अफेयर बने थे हमारी गिरिराज पत्रिका से, उन सभी को हमने डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।